सबको राम राम। आज मैं एक बात सुनाती हूँ। एक गांव था, गांव में एक बहुत बड़ा सेठ था। बहुत बड़ा सेठ था, वो बनता था पैसे वाला। वो बोलती इतने भी उसके पास काम करती थी, बोलती सबको रोटी मैं खिलाता हूँ, उनके परिवार को भी मैं रोटी खिलाता हूँ। बहुत सेठ था और बहुत घमंड था उसको। वो नहीं मानता था बिल्कुल भी, किसी को नहीं मानता था। बहुत वाले भाई पूरे गांव वाले उसको बोलते थे ऐसा नहीं है भगवान, भाई रोटी तो भगवान देता है, परमात्मा हम कौन होते हैं, ना ये देंगे तो देखना भला घर में बनाई रोटी होगी, इसके बिना ही है भाई आज हमारे रोटी प्राप्त तो नहीं मिलेगी। कोई वो हो गया, कोई ये लगेगा बहाने लगेगा रोटी नहीं खाएंगे, ऐसा होता है। इसके हाथ में होता है, जिसने से देना होगा तो ये चिंटी होती है नीचे चढ़ने वाली, उनको भी भूखे नहीं छोड़ता है, उनको भी देता है कुछ न कुछ होते किया होगा उनके लिए भी। वो नहीं मानता थी। एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ बहुत बड़ा ये हो गया, दरबार लगा बहुत बड़ा सेठ के वहाँ। और वो लगा बोले सब लोग बुलाओ भाई, सबको बुलाओ, जितने भी लोग हैं पूरे गांव का सेठ हो। और वो बहुत माना हुआ आदमी, उसने बोला सबको बुलाओ जितने पूरे गांव वाले हैं। आज मेरे भाई घमंड थी ना उसको बहुत ज़्यादा। आए पूरे गांव वाले, पूरे गांव वाले आए वहाँ लगे बोलने भाई, सबको लगा पूछने आप रोटी कौन देता है आपको। मैं देता पूरे गांव वाले को, मैं देता पूरे गांव वाले को, ऐसे लगा बोलने। लोग आते थे गाँव में, आते थे सोरे उसके पास आते सारे दी काम करने आते थे, कोई दिहाड़ी लगाने आते, कोई ऐसे ऐसे आते थे उसके पास। किसी का ना ही ऐसे होते थे गाँव के बंदे ना भाई देना भाई, किसी को पैसा दोहर देना, उसने क्या देना, नाच देना क्या देना, ऐसे ऐसा करता था वो। तो भाई एक गरीब आदमी थी गाँव में, वो झोंपड़ी में रहता था, उसके पास घर भी नहीं था। उसने बोला ऐसा, उसको पूछने लगे, लास्ट में उसके पास आया। लास्ट में उसके पास एक आदमी आए पूछने वाला, बोले आपको कौन देता, बोले खाने के लिए कौन पालता आपको। उसने बोला भगवान। बोलो कैसे, बोले कौन होता है, बोले मेरे को देने वाला, मेरे को देने, बोले परमात्मा है, बोले देने वाला। ये भी थोड़ी बोले दे रहा है, बोले इसको भी तो बोले परमात्मा दे रहा है, बोले ये कौन कहाँ से कर रहा है बोले। उसको आए गुस्सा, इतना गुस्सा इतना गुस्सा है उसको, भाई ये बोल रहे मेरे को ऐसा है, इसको निकालो और इसको बोलो खुद करो कमा खा। वो भी उसके काम पास काम करता था, वो जो गरीब आदमी थी वो भी उसके पास काम करता था। भाई इसको आज से काम से निकालो, इसको मत काम दो यहाँ। ये भाई ऐसा ऐसा बोलता है। उसके पास एक दो खेत थे। और उसने बोला देखो वाला, उसने भी क्या किया, मेहनत की इतनी, उसने दिन सुबह शाम उसने अपने खेत में काम करना, दिन को जाना दिहाड़ी लगाने उसने और जगह, दिन को जाना दिहाड़ी, धीरे 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 वो लगा पैसे कमाने। वो लगा पैसे कमाने धीरे धीरे, उसने क्या करना, दिन रात उसने 4 बजे उठना और अपने खेत में कमाना उसने, अपने खेत में कमाना। और खेत कमा के फिर जाना उसने 10 बजे जाना उसने और अपने दिहाड़ी लगानी, वहाँ भी उसने 100-150 रुपया दिहाड़ी कमानी। ऐसे ऐसे करता रहा। उसको हो गए कितने दिनों, कितने महीने हो गए कमाते कमाते, हो गए पैसे बार उसने कमाया ठीक पैसा, पैसे वो ठीक कमाई। इधर से खेत में लगी फसल होने, धीरे 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 भगवान का नाम लेना उसने डेली, धीरे 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 लगा बढ़ने भी, धीरे धीरे लगा बढ़ने। वो हो गया, फिर उसको हो गया साल कमाते कमाते, उसने हो गया, लोग लगे सारे देखने वाले ये तो कहाँ पहुँचे देखो। इसने बोला ऐसा कि भाई हमने सोचा ऐसे सेठ नहीं देगी तो भूखे मरेगा, ये काहे को भूखे मरना। देखो वाला गरीब आदमी है, छोटा है अभी उम्र का भी, देखो वाला इसने धीरे 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 लगे सारे उसने बताया बनाए, उसने बुलाया एक बार गाँव वाले को, उसने जो उसके जानने वाले उसके कोई रिश्तेदार कोई, तुम काहे किसके गुलाम बने हुए, ऐसे करो दिहाड़ी में दूरी का, तुम्हारे पास है 2-3-3-4-4 खेत, इसमें तुम कम कमाते हो और इसके खेत में ज़्यादा जाते कमाने, हम ना करेंगे इसके खेत में दिहाड़ी कमजोरी, इसका कैसा होगा, कौन देगा इसको, प्रभु भी कौन देगा, ये देगा कमाएगा तो अभी होगा ना, ऐसे थोड़ी प्रभु प्रभु इसको देंगे भाई, कुछ नहीं देता है। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत वाले के साथ हाथ होता है इसके ऊपर, दे बड़े रहने यानी बड़ा भारी लगा करने। धीरे 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 उसके साथ लगे जाने, 10-15 आदमी लगे जाने, पहले लगे 2 जाने, 3 लगे जाने, 4 लगे जाने, 5 लगे जाने, धीरे धीरे लगे सब कमाने दागे थे। शहर लगे जाने, थोड़ा दूर थी शहर, वहाँ से शहर लगे सारे जाने। सुबह उठना, सुबह अपना खेत का काम करना, उन्हें खेत लगे ठीक फस्त होने, उनको 7-8 खेत थी उनके लगे ठीक फस्त होने, अपने जुगारे लाके खेत फस्त हो रही और खुद इधर उधर जा रहे कमाने, सुबह से शाम सुबह से शाम सुबह से शाम सुबह से शाम। ऐसा लगे सारे पहले 10 हो 20-30-40 जो भी थी पूरे गांव वाले आ जाती थी। वहाँ वो थी बहुत तगड़ा सेठ, पूरे गांव का ज़मीन थी बहुत ज़्यादा उसके पास, उनको उसने पूरे गांव वाले को थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी पूरे गांव वाले के पास, बाकी उसके पास खेत कमाने जाना। उसने एक दब का सोचना भाई आओ, धीरे 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 लोग लगे कमाने, उन्होंने कमाए कोई ये पैसे। सेठ के कोई नहीं रहा कमाने वाला, सेठ रहा बिल्कुल कल्ला कमा वाला खेत में जितना थी, और सेठ का कितना थी कितना नहीं, वो सारा खत्म खा खा के, अपना परिवार भी बहुत हो और खा खा के उनको काम करने की आदत नहीं है। सेठ रखे नौकर और सारे गांव वाले सेठ के नौकर, थोड़ा जैसा देना उनको बाकी अपने को रखना। तब गांव वाले उस एक लड़के ने पूरा गांव पलट दिया है। ऐसे होते देखो गांव में एक अक्ल वाला निकलता है, एक अक्लमंद आदमी निकलता है, वो पूरे गांव को पलट देता है।
पूरे गांव को रोशन करता है वो। उसने पूरे गांव के लोग बोले अरे हम तो बेवकूफ़ है सच्ची, देखो इस लड़के को, उसकी देखो उतनी उम्र भी नहीं है, देखो बोला इस लड़के झोंपड़ी में रहने वाला लड़का, हमारे पास तो मकान भी है सब कुछ भी है, हैं इसके पास देखो बेचारे जैसे माँ बाप भी नहीं है, मकान देखो इसके पास है नहीं, वो झोंपड़ी में रहता है, तो अभी देखो इतनी हिम्मत है लड़के को, तो अभी देखो बोला कहाँ से कहाँ पहुँच गया ये हैं। इसने देखो सेठ के सामने बोला, सेठ ने बोला निकाला ये थोड़ी कोई भूखा रहा, देखो बोला सेठ से तो अगड़ा हो गया। धीरे 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 लड़के ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, उसके लगी फसल ने कितनी कितनी वो बेच रहा, कितनी फसल भी अपनी, धीरे धीरे मकान बनाने लगा। लड़के ने मकान डाला बहुत तगड़ा, उसके बाद धीरे धीरे शादी की लड़के ने, बाल बच्चेदार हो गया, सारे लोग उसका काम छोड़ा और कोई नहीं खेत कमाने वाला रहा, सेठ हो गया बिल्कुल गरीब। जो थी फसल बच्चे तो कमाते नहीं थे, जो थी फसल वो सारी खत्म कर दी, खा खू के जो जितने पैसा थी कितनी साल हो गई खा खा के तो खत्म ही होनी। लोग कोई नहीं रहा, एक नौकर भी नहीं रहा, सब आप अपने घर में रहे और सब आप अपने खाने कमाने लगे, सब ठीक हो गए। तो बोले वो एक सियाना बुजुर्ग थी गाँव का पंचो, उसने बोला बेटा तू निकल पूरे गाँव का, नहीं तो बोले हम बोले सारे में पंच होके बोले इसी घर काम जा रहे हैं, नहीं तो बोले सेठ है, नहीं तो बोले काम से निकालता था बोले। अब हमारे ताने बोले हमारी आंखें खोली, आजकल बोले आजकल हिम्मत चाहिए, बोले बाकी सब कुछ बोले होता है और कमाने के लिए हिम्मत चाहिए और इस प्रभु का नाम चाहिए। सेठ साठ लगा जी बाण को ने सेठ हुआ, सेठ को रहा खाने को भी शर्म के मारे सेठ ने रहा बाहर निकले को, परिवार में रहा बाहर निकले को। वो लड़के वो जो पूरा गांव पलट दिया उसने, कहाँ के कहाँ पहुँच गए, कमाने लगे, खेत भी लगे कमाने और दिन को लगे दिहाड़ी मजदूरी कमाने, खेत में अपने खेत में दिल से कमा रहे थे और बहुत फसल लगी उन्हें और अपने कोई फसल हो रही और बाजार में बेच रहे। नहीं तो वो कहती थी सेठ थोड़ा बहुत अपना कमाना और सारा सेठ के उसने देना, थोड़े बहुत पैसे हो गया, पूरे गाँव वाले को वही याद तो पड़ी थी। तब उस लड़के ने बोला कि भाई वो लगा बोले सेठ लगा बड़ भारी अपनी सभा बुलाई एक दिन पूरे गांव वाले को, उसको घमंड हो गया ना बहुत ज़्यादा, आपको कौन देता खाना, मैं देता ना आपको खाना, पूरे गांव वाले को मैं देता रोटी। सबको लगा पूरे गांव वाले को लगा पूछने, वो लड़का सबसे लास्ट पूछा बैठा था, सब उसके पास पूछने पहुँचे, उन्हें बोला आपको देता ना मैं, सेठ देता ना आपको रोटी, बोले मेरे को कोई सेठ नहीं देता रोटी राटी, मैं बोले कमा के खाता यहाँ और मेरे को परमात्मा दे रहा, इस परमात्मा ने ना ही मेरे को रोटी देनी, बोले मैं कहाँ से करूँ, पूरे दिन भर बोले घर में बनाई होगी रोटी, जिसने इसका मजबूरी नहीं होगी मेरे को रोटी खाने की, उसे हमको ये बहाने लग गए मेरे को नहीं मिलेगी रोटी, बाकी बोले परमात्मा देने वाला है, बोले सेठ थोड़ी बोले हमारे को ऐसे देते हैं, मेहनत करते हैं हम सेठ के खेत में। बोले सेठ को है बड़ा भारी गुस्सा, पूरा गाँव भाई मेरी तरफ है, एक लड़का देखो बोला रहने को घर नहीं है, निकालो इसको काम से, तब लगन पति आएगा उनके साथ लगा 10 दिन के बाद आएगा, 2 दिन के बाद ना खाने को नहीं रहेगा, ये आएगा मेरे घर काम करने, खुद आएगा ये। वो लड़का पहुंचा कहाँ के कहाँ और बनाए कान सेठ लगा देखने, ऐसे होते जो ज़्यादा घमंड होता है ना वो सदा ऐसे करते भगवान भी, ऐसे ऐसे आया जो भगवान देता है उसको तंदुरुस्ती रखो और कमाओ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता है। हम सोचते नहीं यार हम पहले परेशान हो जाते हैं, चाहे कितने भी आदमी गिर जाओ हिम्मत मत हारो अपनी, कमाने का रखो कोशिश हो, देखो दिन रात एक ही करो, हैं अपना थोड़ी देर देखो भगवान का नाम लो, वो सबसे बड़ी बात है, सब कुछ ये प्रभु करता है, हिम्मत करनी चाहिए काम करने की, हार कभी नहीं माननी चाहिए, ये बार बार कोशिश करते रहे उनका भगवान कभी नहीं हार देता है, हारने देता है, ये सब कुछ खुद करता है। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो। आप देखो मेरी वीडियो शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कभी कभी शेयर और सब्सक्राइब करे करो।